नमस्कार, मैं आफाक अली खान और आप देख रहे हैं मैनपुरी लाइव न्यूज़। बात चल रही है विधानसभा 2022 के चुनाव की। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी लिस्टें जारी कर दी हैं, लेकिन कई पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए हैं। उसी कड़ी में हम मैनपुरी की विधानसभा 109 किसनी पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ बीजेपी से दावेदारी कर रही हैं नीता धनगर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा, आप बीजेपी से किसनी से दावेदारी कर रही हैं? कई लोग दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से भी और अन्य पार्टियों से भी, लेकिन प्रबल दावेदारों में वहाँ सबसे पहले नाम आता है आशु दिवाकर जी का, जो कि बहुत ही साफ और सुथरी छवि के नेता हैं। लगभग 5 साल वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी से। उनका लंबा बैकग्राउंड है राजनीतिक में। उनसे किस तरीके से आप कंपटीशन देख रही हैं अपना? वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है कि मैं उनसे बेटर इसलिए हूँ कि वहाँ मेरा 40-50 हज़ार वोट है और उनका 7 से 8 हज़ार वोट है। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम उनसे बेटर हैं। और जिस तरह से मैंने अपनी तैयारी वहाँ की है, वहाँ की जनता मेरे साथ है और मुझे अपना पूर्ण समर्थन और प्यार दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ये चीज़ें ध्यान में रखे और अगर उनका आशीर्वाद रहा तो हम किशनी की जनता को 101% जीत दिला पाएंगे। अच्छा, एक चीज़, वहाँ पर समाजवादी पार्टी से लगातार 10 साल से सिटिंग विधायक हैं ब्रजेश कठेरिया जी। अगर टिकट मिल जाएगी तो उनको आप कैसे फाइट करेंगी वहाँ? अगर मुझे टिकट मिलती है तो जैसे कि अभी मैं विशेष मुद्दा जिसको लेके आप उनसे कंपटीशन करें जाके? मैं ये देख रही हूँ कि ब्रजेश कठेरिया जी हैं जो 10 सालों से वहाँ विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसे कोई कार्य नहीं किए हैं कि किशनी की जनता उन्हें फिर से अपना समर्थन देगी। और मैं जहाँ तक घूम चुकी हूँ, किशनी में भ्रमण किया है, लोगों से मिली हूँ, लोगों ने मुझे उनसे ज़्यादा प्यार दिया है और उन्होंने मुझे बताया भी है कि उनके यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं जो उन्होंने नज़रअंदाज की हैं। तो मैं उन्हीं मुद्दों को उठाऊंगी और मुझे ये लगता है कि किशनी की जनता उनसे ज़्यादा मुझे प्यार और वोट देगी। अच्छा, हर पार्टी का, हर नेता का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। आप जबकि राजनीति में आई हैं, टिकट की दावेदारी कर रही, हो सकता है आपको टिकट मिल भी जाए। कोई बिंदु ऐसे जो खास तौर से आपने किसनी के लिए सोच रखे हो कि अगर मैं किसनी से टिकट पा लेती हूँ, बीजेपी से विधायक बन जाती हूँ, तो कुछ ऐसे काम, कुछ बिंदु, कुछ तथ्य हों आपके पास जो अलग से आप किसनी के लिए कुछ करना चाहेंगी? जी सर, बिल्कुल हैं। मैं माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ मैं जन जन तक उनको पहुँचाती हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि किशनी जहाँ तक मैंने घूमी और देखी है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जो विधायक जी हैं जो अभी उन्होंने वो चीज़ें नहीं की हैं और मैं उन्हें करना चाहती हूँ। बहुत सी सड़कों का निर्माण, गौशालाओं का निर्माण, स्कूलों का निर्माण और भी बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जो मैं जन जन तक पहुंचा रही हूं। और अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे टिकट देता है तो मैं चाहती हूं कि मैं उन योजनाओं को पूरा करूं। मैंने जो कहा है वो मैं पूरा करूं। अच्छा नेताजी, आपने कहा कि मैंने भ्रमण किया है, वहाँ आप गई हैं। किसनी में 2-3 गांव ऐसे भी हैं जिनको भिखारियों का गांव कहा जाता है। 5 साल से लगातार बीजेपी सत्ता में रही, उससे पहले भी कई सरकारें रहीं। उन लोगों के लिए आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया है। अगर आप कुछ जाती हैं, कुछ करेंगे उनके लिए, तो क्यों उन गाँव की वजह से मैनपुरी और किसनी का नाम प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर गलत जाता है? जी बिल्कुल मैं करूँगी उनके लिए। जैसे कि मैं सब जगह मैंने जनसभाएं की हैं, किशनी में जनसभाएं की हैं और रैलियाँ निकाली हैं, तो मैंने वो चीज़ें नोटिस की हैं। तो मैं उनके ऊपर बहुत कार्य करूँगी और किशनी फिर से ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो इतनी बुरी हालत में है। चलिए ठीक है। नीता धनगर जी थी, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही हैं किसनी से। समीकरण कई तरीके के वहाँ हैं, क्योंकि लगातार 10 साल से समाजवादी पार्टी के वहाँ सिटिंग विधायक हैं ब्रजेश कठेरिया, उनका एक तिलिस्म है। और अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो भी मैनपुरी में आ चुके हैं। प्रभावित तो पूरी बेल्ट होगी, लेकिन खासतौर से जो मैनपुरी की टिकटें हैं उन पर उनका एक अलग प्रभाव जाना तय है, लगभग तय है। इस बीच में आप नेताजी टिकट किस तरीके से ले पाती हैं
और टिकट अगर ले लेती हैं तो जनता के बीच में जाके ये क्या संदेश देगी, देखने वाली बात होगी। आफाक अली खान, मैनपुरी लाइव न्यूज़।